हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एनसेट 2025 के जनरल टेस्ट की, जिसमें हम बात कर रहे होंगे आपके स्टैटिक जीके के पोर्शन की, जिसमें हम बात करेंगे आज इंडियन आर्ट एंड कल्चर। इससे पहले दो वीडियोस में बना चुका हूं, जिसमें बुक्स एंड ऑथर्स एंड इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स की हम बात कर चुके हैं। आज मैं बात करूंगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जो कि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है आपके जीके में। तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन जाता है, तो वीडियो आपको ध्यान से देखनी है और एंड तक देखनी है, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन आप कर सकते हैं। और किसी टॉपिक का वीडियो आपको चाहिए तो वो आप कमेंट करें, जरूर बनाऊंगा, ठीक है। कोई डाउट है वो भी आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो में बना दूंगा डाउट के रिगार्डिंग। समझ आ गया। तो 20 एमसीक्यू देखने वाले हैं हम इस टॉपिक पर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला आपका जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो कथकली, भांगड़ा, गरबा, छाऊ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कथकली, ठीक है। तो इनमें से क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया किसको रिकॉग्नाइज करा जाता है? ये सारे डांस फॉर्म्स है, तो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया बेसिकली कथकली को क्या है, रिकॉग्नाइज करा जाता है। समझ आ गया? एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आप किसी मीडियम से वो हिंदी चाहे इंग्लिश, ये वीडियो आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि मैं जो है बाय लैंग्वेज आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाई जो भरतनाट्यम है बेसिकली किस राज्य से ओरिजिनेटेड हुआ है, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटक, केरला एंड आंध्र प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, तमिलनाडु से जो है हमारा भरतनाट्यम ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद मधुबनी पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म ऑफ विच स्टेट। जो मधुबनी पेंटिंग है बेसिकली, जो कि ये किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये किस स्टेट की आर्ट है बेसिकली, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग। बिहार, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार, ठीक है। जो बिहार है बेसिकली, ये क्या है, मधुबनी पेंटिंग बिहार से बिलोंग करती है। आगे मैं बात करूं, विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद ओडिशा। तो आपसे पूछा है भाई, किस जो विच क्लासिकल डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद ओडिशा, यानी कि ओडिशा से कौन सा क्लासिकल डांस एसोसिएटेड है या बिलोंग करता है? कथक, ओडिसी, मोहिनीअट्टम एंड मणिपुरी। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन बी और इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ओडिसी जो है ये क्लासिकल डांस फॉर्म में बेसिकली जो कि एसोसिएटेड है ओडिशा से। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मिनट। व्हाट इज वारली पेंटिंग नोन फॉर, ठीक है। जबकि वारली पेंटिंग है बेसिकली किस लिए जानी जाती है? देखिए, ऑप्शन ए जियोमेट्रिक पैटर्न्स यानी ज्यामितीय पैटर्न के लिए, डेपिक्शन ऑफ रूरल लाइफ, ठीक है, मतलब कि जो है दिखाती है रूरल लाइफ को, इसलिए जानी जाती है। ट्राइबल आर्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, ये भी सही है, ठीक है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये तीनों ही जो मैंने आपको ऊपर बताया है, जो वाइल्डली पेंटिंग है जानी जाती है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारा, यानी ऑल ऑफ द अबव। इसे करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। कथक इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद विच कल्चरल एलिमेंट। आपसे पूछा जो कथक है बेसिकली, ये किस कल्चरल एलिमेंट से बेसिकली एसोसिएटेड है? टेम्पल्स, कोर्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ट्राइबल फेस्टिवल्स, रूरल सेलिब्रेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ठीक है, ध्यान रखना। तो कोर्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक है बेसिकली, ये किस कल्चरल एलिमेंट से ये जुड़ा हुआ है? तो कोर्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज फेमस फॉर द छाऊ डांस, ठीक है भाई। जो छाऊ डांस है आपका, ये किस स्टेट के लिए फेमस है? झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों के लिए ही क्या ये फेमस है, ध्यान रखना। तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, तीनों ही ध्यान रखना है आपको। हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, ठीक है। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा का किसको कंसिडर करा जाता है? राज कपूर, दादा साहब फाल्के, सत्यजीत रे एंड गुरुदत्त। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। दादा साहब फाल्के को बेसिकली क्या फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कंसिडर करा जाता है, ठीक है भाई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर। नेक्स्ट टाइम बात करें, कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर्स एट हाउ मैनी लोकेशन। देखिए, अभी जो हुआ था तो 144 साल बाद हुआ था, आपको पता है, ठीक है, लगभग बोला जाता है। तो जो कुंभ मेला है बेसिकली ये हर 12 सालों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। ये महाकुंभ था, जो कुंभ मेला है वो हर 12 साल बाद होता है। वो कितनी लोकेशन पर होता है? 2, 3, 5, 4 और 5, ठीक है। तो 4 लोकेशन पर ये होता है। अब आपको एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ
ये 4 लोकेशन कौन कौन सी है मुझे आपको बताना है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये 4 लोकेशन कौन कौन से, जहाँ पर कि हर 12 साल बाद एक कुंभ मेला हेल्ड होता है, ध्यान रखना है, ठीक है, चेक कर लेना है आपको, क्योंकि अगर आप नॉलेज आपकी ऐसे ही बढ़ेगी, ठीक है, जीके की, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। विच फेस्टिवल इज फेमस फॉर इट्स चैरियोट प्रोसेशन, ठीक है, तो रथ यात्रा, पोंगल, बिहू, नवरात्रि। जो रथ यात्रा है बेसिकली वो चैरियट प्रोसेशन के लिए फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना जो फेस्टिवल है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वट इज द प्रेडोमिनेंट थीम ऑफ अजंता पेंटिंग्स, जो आपके अजंता पेंटिंग्स है इसकी थीम क्या है, ठीक है, यानी प्रीडोमिनेंट जो है बेसिकली थीम बेसिकली क्या है जनता पेंटिंग्स की। सीन्स फ्रॉम इंडियन एपिक्स, डेपिक्शंस डिपिक्शंस ऑफ बुद्धास लाइफ एंड रॉयल प्रोसेशंस, नेचर्स एंड वाइल्ड लाइफ। तो देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बिल्कुल, ठीक है, तो बुद्धा की लाइफ को शो कर रही होती है, ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली इसकी प्रीडोमिनेंट थीम है जनता पेंटिंग्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट। जो बिहू है, ठीक है, बेसिकली फोक डांस है, किस स्टेट से बिलोंग करता है, कहाँ का है, असम, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, असम से बेसिकली जो है बिहू डांस बिलोंग करता है, ठीक है, आगे चलते हैं। विच इंडियन स्टेट इज फेमस फॉर द हैंडीक्राफ्ट पश्मीना शॉल, ठीक है, जो पश्मीना शॉल है ये हैंडीक्राफ्ट जो है बेसिकली किस इंडियन स्टेट में फेमस है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, तो जम्मू कश्मीर बेसिकली हो जाएगा आंसर, ध्यान रख लेना, तो ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है बेसिकली फेमस है यहाँ पर पश्मीना। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज उस्ताद जाकिर हुसैन एसोसिएटेड विद। तो जाकिर हुसैन जो है बेसिकली, ठीक है, तो इनसे कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है एसोसिएटेड है, तबला, सितार, फ्लूट, वीणा, ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तबला हो जाएगा। तो तबला है बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट जो है जाकिर हुसैन से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेस्टिवल पोंगल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। जो पोंगल है बेसिकली किस इंडियन स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। बहुत आसान क्वेश्चन था ये भी, ठीक है, तो तमिलनाडु में बेसिकली जो है ये सेलिब्रेट करा जाता है, ध्यान रख लेना, तो ठीक है, पोंगल। उसके बाद यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ विच स्टेट। ठीक है, जो यक्षगान है बेसिकली मैं कहूँ तो ये किससे रिलेटेड है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो कर्नाटका हो जाएगा, ठीक है, कर्नाटका कह सकती हो, तो ए ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। तो यक्षगान इज अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कर्नाटक, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, विच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, ठीक है, तो आपको बताना है लार्जेस्ट म्यूजियम इंडिया के अंदर कौन सा है। इंडियन म्यूजियम कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, एंड सलार जंग म्यूजियम हैदराबाद, नेशनल म्यूजियम दिल्ली, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई। तो ए आंसर बिल्कुल, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखना। इंडियन म्यूजियम जो कि कोलकाता में है, ये लार्जेस्ट म्यूजियम है इंडिया का, ठीक है, इंडियन म्यूजियम, ध्यान रखना। गरबा इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो आपसे पूछा जो गरबा है बेसिकली ये फोक डांस जो किस स्टेट का, इसको कोई बोल ही नहीं सकता, ठीक है, अगर आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं तो जो दया बहन है वो फेमस कर रखा है उन्होंने गरबा को। तो गरबा तो बेसिकली बच्चे बच्चों को पता होगा, आज के टाइम पे भी आप पूछ सकते हो। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए हो जाएगा गुजरात, ठीक है। तो जो है गरबा बेसिकली एक फोक डांस जो कि गुजरात स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे हम चले, 19 क्वेश्चन, कलामकारी पेंटिंग्स आर एसोसिएटेड विद विच स्टेट, ठीक है, तो जो पेंटिंग्स है बेसिकली किस स्टेट से एसोसिएटेड है, संबंधित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटका। तो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से, विच इंडियन मोन्यूमेंट इज नोन एज द मोन्यूमेंट ऑफ लव। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी तुम नहीं भूल सकते, ठीक है। ऑप्शन ए रेड फोर्ट, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी चार मीनार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो इंडियन मोन्यूमेंट कौन सा मोन्यूमेंट जो कि मोन्यूमेंट ऑफ लव के लिए फेमस है, जाना जाता है, तो ताजमहल ही है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ आ गया, तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो कि
इंडियन आर्ट एंड कल्चर से थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। आई होप आपने यहाँ तक वीडियो देखी, तो आपने देखी तो आप सीरियस हैं, ठीक है, अपने एग्जाम को लेकर, कॉलेज को लेकर, जो आप आगे फ्यूचर में करना चाहते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। अब अगर एनसेट से रिलेटेड कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।